नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज फिर से हम आपके लिए नए और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं। तो चलिए इन फैक्ट्स के बारे में हम आगे वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, स्मॉलेस्ट स्केलेटन। दोस्तों, आज आपको बताते हैं दुनिया के सबसे छोटे स्केलेटन के बारे में। मुझे लगता है शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इस स्केलेटन का नाम है एटा। एटा 2003 में चिली के घोस्ट टाउन ला नोरिया में मिला था। पहले इसको एक एंशियंट आर्ट समझा गया था, पर जब 2012 में इनिशियल एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि ये सिर्फ 40 साल पुराना है। इसकी उम्र 6 से 8 साल रही होगी। जब इसके डीएनए को मनुष्य के डीएनए के साथ मैच किया गया तो ये किसी फीमेल का डीएनए पाया गया और ये शायद कोई भ्रूण प्रतीत होता है। शुरुआत में इसका डीएनए मनुष्य के डीएनए से 92% तक ही मैच हुआ, लेकिन बाद में ये लगभग 98% तक मैच हो गया था। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे ही हैं, जैसे इसका ओरिजिन, साइज और इसका म्यूटेशन आदि। नंबर 2, किडनैप्ड बाय एलियंस। हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष की जो दुनिया है वो बहुत ही रहस्यमयी है। नित नए रोज इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है और बहुत सारे राज है जो वैज्ञानिकों ने सुलझाए भी हैं। हम और आप काफ़ी समय से कुछ लोगों से लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि उन लोगों का एलियंस ने अपहरण कर लिया था या किसी ने एलियंस को देखा है। कुछ लोगों ने तो यूएफओ को देखने का दावा भी किया है, तो कुछ लोगों का ये दावा है कि एलियंस ने उनका अपहरण कर लिया था। हम ऐसे ही दो क्लेम के बारे में आज आपको बताते हैं। पहला है 1973 का, चार्ल्स हिकिसन और केल्विन पार्कर का। इन दोनों का कहना था कि एलियंस ने इन दोनों का अपहरण कर लिया था जब ये दोनों मछली पकड़ने गए हुए थे। इस बात की सूचना इन दोनों ने वहां की पुलिस को भी दी थी। फिर 1974 में एलियंस को देखने का क्लेम फिर से किया गया। चार्ल्स हिकिसन ने इस पर एक बुक भी लिखी जिस बुक का नाम था यूएफओ कॉन्टैक्ट एट पेसागोला। वही पार्कर ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था यूएफओ इन्वेस्टिगेशंस, जो एलियंस से जुड़े सीरियल और डॉक्यूमेंट्री आदि को प्रोड्यूस करने लगी। दूसरा जो क्लेम है वो है 50 साल की पोला का, जो ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड से है। उसका कहना है कि इस जीवन में उसका 52 टाइम्स एलियंस द्वारा अपहरण किया गया। एक दो बार नहीं बल्कि 52 टाइम्स। उसके अनुसार जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब वो पहली बार एलियंस के शिप पर अपहरित होकर गई थी। उसने अपने बाजू पर खरोच के निशान भी दिखाए, जो उसके अनुसार इस बात का प्रमाण है कि उसका अपहरण किया गया था। लेकिन उसने लोगों की आलोचना के डर से इस राज को कभी भी किसी को नहीं बताया। उसके अनुसार उसका पहला अपहरण 1982 में हुआ था। उसने उस समय एलियंस की कुछ पिक्चर भी शेयर की थी जो उसने कुछ दूरी से खींची थी। नंबर 3, द ब्लैक नाइट। अब बात करते हैं ब्लैक नाइट सैटेलाइट की। 1954 में यूएफओ शोधकर्ता डोनाल्ड की होई ने एक न्यूज़पेपर को बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने धरती के ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट को डिटेक्ट किया था। लेकिन उस समय तक किसी भी देश के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। साथ में ये भी कहा गया कि ये सैटेलाइट 13,000 साल से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। फिर फरवरी 1960 में टाइम न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि यूएस नेवी ने एक डार्क ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है और ये संभवतः रूस का स्पाई सैटेलाइट है। लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो डिस्कवरर 8 था। फिर 1963 में ऐसा बताया गया कि अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कूपर ने एक यूएफओ को देखा था जब वो मरकरी 9 में था। लेकिन इस बात के कोई भी सबूत या रिपोर्ट ना तो कभी नासा ने दिखाए और ना ही कूपर ने सार्वजनिक किए। फिर 1973 में स्कॉटलैंड के लेखक डंकन लूनन ने जो रेडियो सिग्नल होल्स और दूसरे लोगों ने देखे थे या उन्होंने उन रेडियो सिग्नल्स को पहचान पाया था, अंदाजा लगाया कि ये शायद 13,000 साल से चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे एलियन सैटेलाइट से आ रहे होंगे। लेकिन बाद में उन्होंने माना कि उन्होंने जो उनके अनुमान थे वो साइंटिफिक नहीं थे। फिर 1988 में STS-88 मिशन ने ये क्लेम किया कि ब्लैक नाइट सैटेलाइट ही है जो इंसानों ने कभी छोड़ा ही नहीं था।
तो ब्लैक नाइट जो नाम है वो उस एलियन इमेजिनरी सैटेलाइट का नाम है जो इमेजिनेशन के अनुसार हमारी धरती का लगातार चक्कर लगा रहा है। नंबर 4, प्लैनेट्स लाइक अर्थ। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2009 में केपलर टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह को खोजना था। इसके लिए इसने हजारों तारों को एनालाइज किया और धरती पर अपने कमांड सेंटर को इसका डाटा लगातार भेजा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने लगभग 1200 ऐसे प्लैनेट्स या ये कहें कि ग्रह अभी तक ढूंढे हैं जिन पर हमारी पृथ्वी की तरह ही जीवन संभव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वहां पहले से ही एलियंस रहते भी हों। साल 2018 तक इस टेलीस्कोप का कार्यकाल खत्म हो गया था। इसके बाद इस मिशन को समाप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 5, अनआइडेंटिफाइड लैंग्वेज। वैसे तो हमारी मानव सभ्यता के उदय के साथ साथ समय समय पर अलग अलग भाषाओं का विकास होता गया। समय के साथ नई नई भाषाएं आती गई तो कुछ पुरानी भाषाएं हमेशा के लिए समाप्त भी होती गई। लेकिन उन पुरानी भाषाओं को भी हम समझ पाए क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है। लेकिन जिस भाषा के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं वह भाषा सिर्फ एक ही बुक में लिखित है और वो सिर्फ एक ही बुक है जो उस भाषा से रिलेटेड है ना एकदम स्ट्रेंज। इस बुक के अलावा ये भाषा और कहीं भी आज तक नहीं मिली है। 1912 में विल्फ्रेड वोयनिच ने एक पुस्तक खरीदी जो लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। भाषा विज्ञानी अभी तक इसकी लिपि को पढ़ ही नहीं पाए हैं। 1969 में ये पुस्तक येल विश्वविद्यालय में रखी गई। इस पुस्तक में 234 पेज है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें क्या लिखा है इसका अंदाजा भी अभी तक नहीं लगाया जा सका। ये कौन सी भाषा है, कहाँ पर यह भाषा बोली जाती रही होगी, इस भाषा का कोई भी अन्य प्रमाण या कोई अन्य लिखित कोई बुक और कोई अन्य साक्ष्य अभी तक मिला ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भाषा सिर्फ इसी बुक में सिमट कर रह गई है। इस भाषा को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। नंबर 6, द ट्रोब। हम देखते हैं लोग मोटरसाइकिल के किस कदर दीवाने हैं। आज की दुनिया में कितनी ही मोटरसाइकिल कंपनियां हैं जिनको हम जानते हैं और ये कंपनियां एक से बढ़कर एक शानदार मोटरसाइकिल बना रही है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये मोटरसाइकिल शायद 1916 में बनाई गई होगी। लेकिन इसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि ये मोटरसाइकिल जिस ट्रोब नाम की कंपनी ने बनाई है उसका कोई अता पता ही नहीं है। कोई 100 साल पहले तक अकेले अमेरिका में ही 100 कंपनियां कार्यरत थी जो मोटरसाइकिल बनाती थी। लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी ट्रोब के नाम से मेल नहीं खाती। वर्तमान में इसके मालिक का नाम है डेल वॉल्स्कर और मजे की बात यह है कि यह मोटरसाइकिल आज भी चलती है। लेकिन आज भी इसको इन्वेंट करने वाली कंपनी, इसके इंजीनियर और इसके डेवलपमेंट का इतिहास किसी को भी ज्ञात नहीं है। कितना आश्चर्यजनक है ना। ये ट्रोब नाम से पूरी दुनिया में इकलौती मोटरसाइकिल है। नंबर 7, द लार्जेस्ट वायरस। कोरोना वायरस ने दुनिया में कितना कहर ढाया है ये हम सब ने देखा है। वायरस के बारे में रोज नित नए खुलासे हो रहे हैं। दोस्तों आज आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े वायरस के बारे में। इस वायरस का नाम है पेंडोरा वायरस। इस वायरस की खोज 2013 में की गई थी। अगर इस वायरस के फिजिकल साइज की बात करें तो ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा वायरस है, पर यह वायरस दुनिया में ज्ञात वायरस में जीनोम साइज में सबसे बड़ा है। इस वायरस को चिली के समुद्र किनारे पर 2011 में खोजा गया था। इसका जो जेनेटिक्स है वो लगभग 93% तक अनआइडेंटिफाइड है। नंबर 8, द डेविल्स कैटल। अब बात करते हैं डेविल्स कैटल की। जैसे तो इसका नाम ही कुछ डराने वाला है, वैसे ही ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक भी है। असल में ये एक वाटरफॉल है जो अमेरिका में है। हम सभी जानते हैं कि नदियां कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाती है, या तो वो सागर में मिल जाती है या वो इस तरह से अलग अलग हिस्सों में बट जाती है कि वो जाकर कहीं ना कहीं ठहर जाती है। पर एक नदी है जिसका नाम है ब्रूल रिवर और इस नदी के पानी का एक बड़ा हिस्सा एक बड़े होल में चला जाता है। लेकिन ये पानी इस होल के अंदर जाने के बाद
कहा जाता है ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। इस होल में कुछ लोगों ने कुछ चीजें फेंक कर भी देखी, पर वो चीजें कभी भी ना तो डेविल्स केटल में दोबारा दिखाई दी और ना ही ब्रूल रिवर में दिखाई दी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि ये पानी इसमें गिरने के बाद कहाँ चला जाता है। नंबर 9, द हिडन ट्रेजर। कनाडा में एक जगह है ओक आइलैंड। इस जगह के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह और इसका दबा हुआ खजाना कितना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भी अपनी जवानी के दिनों में एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी जो यहाँ पर खुदाई का काम करती थी। साल 1926 तक 131 साल में 6 बार बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इस खजाने को ढूंढने के प्रयास हुए थे। उसके बाद भी ऐसे प्रयास लगातार चल रहे हैं, पर यह खजाना आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। हिस्ट्री चैनल पर द कर्स ऑफ ओक आइलैंड नाम से एक पूरी सीरीज भी है। अगर आप उसको देखेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। कुछ बुक्स भी इस पर लिखी गई है और अवेलेबल भी है। नंबर 10, द ग्रेट अट्रैक्टर। साल 1986 में एस्ट्रोनॉमर्स के ग्रुप ने मिल्की वे और इसके पड़ोस की गैलेक्सीज को बड़े ही तरीके से ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि मिल्की वे और इसके पड़ोस की जो गैलेक्सीज है वो सभी हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर्स की ओर बड़ी तेजी से मूव कर रही हैं। ये सब हबल के ब्रह्मांड के फैलाव के सिद्धांत के ठीक विपरीत है। ये एक ऐसा डार्क मैटर है जो हमारे जैसी और गैलेक्सीज को भी अपनी ओर खींच रहा है। इसका जो सेंटर यानी केंद्र है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 250 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन इससे शायद हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये ब्लैक होल के ठीक विपरीत कार्य कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, आखिर तक देखा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।